हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक होंगे उम्मीद करते हैं। प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के अंदर हमने विज्ञान का पहला चैप्टर आरंभ किया हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें पिछले लेक्चर के अंदर हमने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताया है और उम्मीद करते हैं आपको वो समझ में भी आया होगा और आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा अच्छी तरह से। आज हमारे दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है हमारा संक्षारण। पहला टॉपिक है हमारा संक्षारण। संक्षारण क्या है? क्या होता है संक्षारण? यदि हम किसी धातु को नमी युक्त वायु में खुला छोड़ दें तो वह धातु धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। उस वातावरण के प्रभाव से वह धातु क्षीण हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। यानी जब किसी धातु को नमी युक्त वायु में, नमी युक्त वायुमंडल में खुला छोड़ दें, खुला रख दें, खुला छोड़ दें या रख दें, तो वह उस नमी युक्त वायुमंडल के प्रभाव से, नमी युक्त वायुमंडल के प्रभाव से क्षीण हो जाती है। इसे ही हम संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संक्षारण कहते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए, उदाहरण से समझाते हैं। यदि आप लोहे को इस नमी युक्त आर्द्र वायुमंडल में रख देते हैं, तब लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर हम लोहे की कील को, लोहे के तवे को बाहर रख दें तो उसके ऊपर लाल भूरे रंग की एक पतली सी परत चढ़ जाती है। इसको ही हम क्या कहेंगे? संक्षारण। भाई लोहा जो है संक्षारित हो गया है। लोहे का संक्षारण क्या कहलाता है? लोहे का संक्षारण क्या कहलाता है? लोहे पर जंग लगना कहलाता है। ठीक है ना? लोहे का संक्षारण क्या कहलाता है? लोहे का जंग लगना कहलाता है। यानी लोहे के ऊपर जो जंग लगता है, लोहे के ऊपर जो जंग लगता है उसका सूत्र क्या है? Fe2O3। लाल भूरे रंग का, लाल भूरे रंग का ये फेरिक ऑक्साइड जो है यहाँ पर बनता है। फेरिक ऑक्साइड लाल भूरे रंग का होता है, जिसका किसका सूत्र है? ये जंग का सूत्र है। यानी लोहे की इस परत के ऊपर जो ये नमी युक्त वायुमंडल की वजह से ये पतली सी परत चढ़ रही है, ये क्या है? Fe2O3 है, जिससे कि इस धातु का जो द्रव्यमान है धीरे धीरे घटता चला जाता है। ये धातु क्षीण होती चली जाती है। इसी वजह से हम कहते हैं यहाँ लोहा क्या हो गया है? संक्षारित हो गया है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कॉपर की। कॉपर का मतलब तांबा। अगर हम तांबे की बात करें, इस धातु की बात करें, तांबे की बात करें अगर हम, तो यदि इसको नमी युक्त आर्द्र वायुमंडल में रखते हैं तो इसकी सतह पर गहरे हरे रंग की परत चढ़ जाती है। गहरे हरे रंग की परत चढ़ जाती है। और वो किस वजह से चढ़ती है प्यारे बच्चों? मान लो ये कॉपर है और ये इसके ऊपर वाली सतह है जो नमी युक्त वायुमंडल में रखी हुई है, तो इसके ऊपर ये सबस्टांस बनता है CuCO3 CuOH ट्वाइस। जो CuOH ट्वाइस है, CuOH ट्वाइस, ये जो है पदार्थ जो है इस कॉपर की सतह के ऊपर बनता है।
क्या नाम है इसका, ये बेसिक नेचर का, इतना पदार्थ जो है बेसिक नेचर का है, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इस पदार्थ का रंग कैसा होता है, हरे रंग का होता है, इसीलिए इस कॉपर के जो सतह है वह हरे रंग की हो जाती है। यानी कॉपर जो है अगर नमी युक्त वायुमंडल में रखा है उसकी ऊपर की सतह हरे रंग की हो जाती है। हरे रंग किसकी वजह से हरा रंग आया उसके ऊपर, हरा रंग जो आया है बेसिक कॉपर कार्बोनेट के बनने की वजह से जो है उसके ऊपर हरा रंग आया, यानी यहाँ कॉपर क्या हो गया है, संक्षारित हो गया। इसी प्रकार अगर हम चांदी की बात करें, सिल्वर की बात करें, सिल्वर को अगर हम इसी तरह से नमी युक्त वायुमंडल में रख दें, नमी युक्त वायुमंडल में रख दें तो सिल्वर की सतह के ऊपर क्या बन जाएगा, एक काली सी परत चढ़ जाएगी, काली परत चढ़ जाएगी, काली परत चढ़ जाएगी। और ये काली परत किसकी वजह से है, किसकी वजह से, सल्फाइड की वजह से। यानी जब सिल्वर जो है हमारे वायुमंडल में उपस्थित H2S गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बन जाता है हमारे पास सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। इस रासायनिक पदार्थ की वजह से सिल्वर के ऊपर जो है काला रंग जमा हो जाता है, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड का जो रंग है वह कैसा है, काला रंग। कैसा रंग है ये, काले रंग का पदार्थ है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर H2 प्लस H2, इसको आप संतुलित कर लीजिए। H2 हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ भी 2 हैं। सिल्वर कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ 1 है, इसको 2 से आप गुणा कीजिए। तो इस प्रकार ये सिल्वर सल्फाइड यहाँ पर चांदी की सतह पर बनता है जिसका रंग काला होता है। यानी यहाँ पर कौन संक्षारित हो गया, सिल्वर संक्षारित हो गया। प्यारे बच्चों, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि किसी धातु को संक्षारण होने से किस प्रकार बचाया जा सकता है। लोहे को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, अन्य धातुओं को संक्षारण होने से हम कैसे बचा सकते हैं। अगर लोहे की बात करें, बचाव के उपाय, अगर हम लोहे की बात करें तो लोहे पर आप पेंट कर सकते हैं, किसी भी धातु पर पेंट कर सकते हैं, पेंट करके हम उसको बचा सकते हैं, पेंट करके, ठीक है। दूसरा, ग्रीस चढ़ाकर, या फिर ग्रीस चढ़ाकर, तेल लगाकर, तेल की पतली सी परत चढ़ाकर, या फिर जिंक धातु की पतली सी परत चढ़ाकर हम धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। यानी किसी धातु को अगर संक्षारण से बचाना है उसके उपाय क्या हैं, हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, ग्रीस चढ़ा सकते हैं। ग्रीस चढ़ाने से जो है उस धातु का और जो नमी युक्त वायु है उसका कांटेक्ट और उस धातु का कांटेक्ट उस नमी युक्त वायु से कट जाएगा। तेल लगाने से भी नमी युक्त वायु का और धातु का आपस में कांटेक्ट कट जाएगा, क्योंकि किसी धातु का संक्षारण किस वजह से होता है। मान लो धातु हमारे पास है, इस धातु का संक्षारण होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं। एक तो ऑक्सीजन गैस, दूसरा नमी में मतलब वाटर, ठीक है, नमी और वायु, नमी, वायु और धातु। किसी धातु के खराब होने के लिए, संक्षारित होने के लिए ये 3 चीज़ें, धातु का होना जरूरी है, वायु का होना जरूरी है और नमी का होना वहाँ पर जरूरी है। तब जाकर के जो है धातु क्या हो जाएगी, संक्षारित हो जाएगी। इस नमी और वायु के प्रभाव को
प्रभाव से हमने धातु को अलग करना है, इसलिए धातु के ऊपर क्या करना पड़ेगा, मुझे हल्की सी एक परत चढ़ानी पड़ेगी ताकि नमी युक्त वायु उसके कांटेक्ट में ना आए। पेंट चढ़ा करके हम इन दोनों चीज़ों से बच सकते हैं, धातु को बचा सकते हैं। ग्रीस चढ़ा करके भी धातु को बचा सकते हैं, तेल लगा करके भी चढ़ा करके भी जो है धातु को बचा सकते हैं। और जिंक की अगर पतली सी परत चढ़ा दे धातु के ऊपर तो वहाँ भी जो है धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ जो एक टर्म आती है वो जस्तीकरण। जस्तीकरण कौन सी धातु है? जस्तीकरण एक प्रक्रिया है जस्तीकरण, और आप बोल सकते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण ये क्या होता है? गैल्वेनीकरण क्या होता है? जस्तीकरण क्या होता है? लोहे की धातु के ऊपर जिंक की पतली सी परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है? जस्तीकरण कहलाता है। ठीक है, अब क्यों चढ़ाते हैं? ताकि लोहा जो है जंग से बच सके। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक विकृत गंधिता। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है 10वीं क्लास के लिए, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से देखेंगे आप। विकृत गंधिता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रैंसिडिटी बोलते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि चिप्स के पैकेट के अंदर हम कौन सी गैस जो है डालते हैं? नाइट्रोजन गैस डालते हैं। क्यों डालते हैं? अगर नाइट्रोजन गैस नहीं डालेंगे तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो रहेगी, वो ऑक्सीजन क्या करेगी, उस चिप्स को क्या कर देगी? उपचयित कर देगी, उसका उपचयन कर देगी, ऑक्सीकरण कर देगी। तो ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्यों बचा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है कि मुझे नाइट्रोजन गैस डालनी पड़ रही है? ऑक्सीकरण हो जाने से क्या हो जाता है? प्यारे बच्चों, जब वसा और तेल से युक्त खाद्य पदार्थों को, जब वसा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थों की गंध एवं, जब वसा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थों की गंध एवं स्वाद बदल जाए तब वे पदार्थ विकृत गंधित हो जाते हैं। विकृत गंधित, विकृत का मतलब गंदी, गंध का मतलब स्मेल। उसकी जो गंध है बहुत गंदी स्मेल उसमें से जो है आने लग जाती है, वो खाने लायक नहीं रहती। अब मम्मी ने सब्जी बनाई, सब्जी में तेल भी डाला हुआ है, नमक भी डाला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं। उसमें जो खाना बनाया उसमें वसा भी होगी, उसमें तेल भी होगा। तो अगर मम्मी उस सब्जी को 3 दिन रख दे ऐसे ही, तो क्या आप उसको खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्वाद है और उसकी जो गंध है, दोनों बदल गई होती है उस टाइम तक। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीकरण हो चुका होता है। तो उसको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मम्मी क्या करते हैं, उस सब्जी को फ्रीज के अंदर डालती हैं। क्यों डालती है फ्रीज के अंदर? क्योंकि कम टेम्परेचर पे जिन बैक्टीरिया की वजह से, जिन एंजाइम की वजह से वो ख़राब हो रही है, वो नहीं पनपते। कम टेम्परेचर पे एंजाइम या बैक्टीरिया कम एक्टिव होते हैं। यानी वो अगर 3 दिन में ख़राब होनी थी, तो वो ख़राब होने में ज़्यादा समय लेगी। यानी अगर आपने सब्ज़ी 1 दिन बनाई है खाने के लिए, तो वो सब्ज़ी जल्दी ख़राब नहीं होगी फ्रिज में रखने के बाद। वो आप सुबह खाएं, दोपहर को भी खाएं, शाम तक भी चल सकती है।
लेकिन एक स्टेज आती है उसके बाद वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जो है उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की वजह से उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, उसकी गंध और जो स्वाद है वो बदल जाती है। ठीक है, विकृत गंधिता क्या है? जब वसा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थों की गंध एवं स्वाद बदल जाए तब ये पदार्थ विकृत गंधित हो जाते हैं। इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। उदाहरण मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि नाइट्रोजन के जो चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस जो है हम डालते हैं? नाइट्रोजन गैस डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से उस तेल और वसा युक्त चिप्स का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो उनको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए ही हम उसमें क्या डाल रहे हैं? नाइट्रोजन गैस डाल रहे हैं। और नाइट्रोजन गैस को क्या कहेंगे हम? प्रति ऑक्सीकारक। क्या कहेंगे? प्रति ऑक्सीकारक। प्रति ऑक्सीकारक यानी प्रति ऑक्सीकारक जो किसी वसा और तेल से युक्त खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण से बचा ले। तो यहाँ चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली मैंने? नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस वहाँ पर किसका काम करेगी? प्रति ऑक्सीकारक का काम करेगी। धन्यवाद, ध्यान से वीडियो को देखिए।